हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एसके क्लासेस। आज के वीडियो में हम देखेंगे 10वीं कक्षा के हिंदी ग्रामर से चैप्टर 5 यानी अध्याय 5 में जो शब्द रचना है उसका यहाँ आज हम दो टॉपिक देखेंगे। एक तो है भाववाचक संज्ञाओं की रचना और दूसरा है विशेषणों की रचना। क्योंकि ये बहुत छोटा छोटा दो टॉपिक्स है जिससे हम शब्द बनाएंगे। तो पहले कौन सा शब्द बनाए? भाववाचक संज्ञा जैसे शब्द बनाएंगे और दूसरे में हम विशेषण बनाएंगे। तो पहले हम जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं, उसके बाद ही हम जान पाएंगे कि भाववाचक संज्ञा क्या है। तो आपको पहले से पता है संज्ञा किसे कहते हैं, लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। आप 9वीं क्लास में इसे पढ़ चुके हैं। तो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति या फिर गुण, अवस्था, दोष, भाव, ये सभी के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति विशेष का नाम क्या हुआ? राम, तो वो एक संज्ञा है। तो यहाँ पे हमें संज्ञा के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में है और डिटेल में इसको समझेंगे। अभी हम पहले समझते हैं भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं। जिस संज्ञा से हमें किसी गुण, अवस्था, भाव, दोष ये सभी का पता चलता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो उनकी रचना यानी वैसे शब्द कैसे बनते हैं उसी को हमें जानना है। तो हमें पहले से पता है कि हम प्रत्यय का प्रयोग करके संज्ञा या विशेषण बना सकते हैं। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे? यहाँ पे भी हम शब्द बनाएंगे। कौन सा शब्द? भाववाचक संज्ञा शब्द बनाएंगे। तो पहला टॉपिक है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्रत्ययों का प्रयोग होगा। तो अच्छे से ध्यान से देखिए क्योंकि हम प्रत्यय देख चुके हैं एक बार। पहले देखते हैं, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। जातिवाचक संज्ञा जिस शब्द से किसी जाति का बोध हो। जैसे राम बोलने से एक व्यक्ति विशेष को वो शब्द से हम एक व्यक्ति विशेष के बारे में जान पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं लड़का कहूँ तो लड़का पूरी जाति को, लड़के जो जाति एक लड़का है वो जातिवाचक संज्ञा है। तो उसको हम डिटेल्स में फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो अभी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा के कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो यहाँ पे पहला है पुरुष। तो एक जाति है, पुरुष जाति को समझाया जा रहा है यहाँ पे। तो पुरुष से हम अगर भाववाचक संज्ञा बनाएंगे तो क्या होगा? पौरुष। उसी तरह मनुष्य से मनुष्यता। मनुष्यता एक गुण है ना। तो पौरुष एक गुण है। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से हमें किसी अवस्था, गुण, दोष, भाव या इन सभी का पता चलता है तो वो भाववाचक संज्ञा होता है। उसी तरह देखिए, प्रभु एक जातिवाचक संज्ञा है और प्रभुत्व उससे बना भाववाचक संज्ञा है। उसी तरह मित्र से मित्रता, बंधु से बंधुत्व, लड़का से लड़कापन। और देखिए इन सभी में प्रत्ययों का भी प्रयोग हुआ है। जैसे एग्जाम्पल ले लीजिए, यहाँ पे लड़का है यहाँ पे, और यहाँ पे पन प्रत्यय लगाकर हुआ है लड़कपन, है ना। लड़का से लड़कपन हुआ है। उसी तरह बच्चा से बचपन, शत्रु से शत्रुता, यहाँ पे ता प्रत्यय लगा है। तो यहाँ पे क्या हुआ है? जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना है और प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। प्रत्यय कहाँ लगते हैं? शब्द के बाद लगते हैं। जैसे यहाँ शत्रु एक शब्द है, उसके बाद ता प्रत्यय लगा है और दोनों मिलाकर शत्रुता हुआ है, एक नया शब्द बना है। और कौन सा शब्द है ये? भाववाचक संज्ञा है। नेक्स्ट देखते हैं, क्रियाओं से भाववाचक संज्ञा। क्रिया किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी काम का होना या करना
को समझा जाता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे उड़ना एक क्रिया है, उससे भाववाचक संज्ञा कौन सी बनती है? उड़ान। काटना एक क्रिया है, उससे भाववाचक संज्ञा क्या बनेगा? कटाई। उसी तरह खेलना से खेल, खोजना से खोज, गाना से गान, गिनती से गिनना से गिनती, छींकना से छींक, देना से देन, दौड़ना से दौड़, देखना से दिखावा, धोना से धुलाई, धमकाना से धमकी, पहुँचना से पहुँच, पकड़ना से पकड़, पहनना से पहनावा, भूलना से भुलावा, लूटना से लूट, हारना से हार, मिलना से मिलावट। तो यहाँ पे क्या हुआ है? देखिए यहाँ पे सभी क्रियाएं हैं और उनसे क्या बना है? भाववाचक संज्ञा, यानी भाववाचक संज्ञा शब्द बना है। तो ये था भाववाचक संज्ञाओं की रचना, जो कि शब्द रचना है ना। ये जो हमने भाववाचक संज्ञा बनाए वो शब्द हैं। और यहाँ पे हम 5वां चैप्टर में क्या पढ़ रहे हैं? शब्द रचना पढ़ रहे हैं। नेक्स्ट है विशेषणों से सब भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। अभी विशेषण क्या है? जो किसी वस्तु, कार्य या फिर किसी शब्द की विशेषता बताता है। जो विशेषता बताता है वही विशेषण है। तो यहाँ देखिए अधिक, जैसे यहाँ पे अगर हम एग्जाम्पल लेंगे, यहाँ पे अधिक लोग थे, तो लोगों के बारे में कुछ और एक्स्ट्रा विशेषता बता रहा है, तो वो विशेषण हुआ। तो ये जो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, ये सभी आपके क्लास के नेक्स्ट चैप्टर में है। उसको अच्छे से डिटेल में, उसके प्रकार, उसके एग्जाम्पल्स सभी डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी बस यही देखेंगे कि भाववाचक संज्ञा कौन कौन से हो रहे हैं। तो अधिक से अधिकता एक भाववाचक संज्ञा हुआ। उसी तरह ओछा से ओछापन, ऊंचा से ऊंचाई, एक से एकता, कड़वा से कड़वाहट। देखो यहाँ पे आहट प्रत्यय है ना, प्रत्यय का भी प्रयोग हुआ है। काला से कालीमा, खट्टा से खटास, खुश से खुशी। जैसे खट्टा आम हुआ, तो आम के बारे में विशेषता बता रहे हैं ना एक। तो किसी शब्द के बारे में, वस्तु के बारे में, क्रिया के बारे में कुछ विशेषता बताता है तो उसको विशेषण कहते हैं। खुश से खुशी, गरम से गर्मी, गरीब से गरीबी, चतुर से चतुराई, चिकना से चिकनाई, ज़्यादा से ज़्यादती, दिन से दीनता, पागल से पागलपन। उसी तरह और भी एग्जाम्पल्स हैं। पंडित से पंडिताई, बूढ़ा से बुढ़ापा। देखो बुढ़ापा है यहाँ पे, यानी ये क्या है? एक अवस्था है। तो भाववाचक संज्ञा क्या है? गुण, दोष, भाव, अवस्था, ये सभी को समझाया जाता है। जैसे बुरा से बुराई। एक नेक्स्ट है बेईमान से बेईमानी, बुद्धिमान से बुद्धिमत्ता, भला से भलाई, मधुर से मधुरता या माधुर्य भी कहते हैं उसको, मीठा से मिठास, मूर्ख से मूर्खता, राष्ट्रीय से राष्ट्रीयता, लंबा से लंबाई, वीर से वीरता या फिर वीरत्व, विधवा से वैधव्य, सुंदर से सुंदरता या सौंदर्य, सरल से सरलता। तो ये क्या है? क्रिया से भाववाचक संज्ञा है। तो यहाँ पे इनका क्या हुआ है? नए शब्दों का निर्माण हुआ है। कौन सा शब्द? भाववाचक संज्ञा शब्द का निर्माण हुआ है। अब देखते हैं विशेषणों की रचना। विशेषण कैसे बनते हैं? जैसे देखो
संज्ञाओं से विशेषण की रचना कैसे होती है, यानी कि संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द भी बना सकते हैं हम लोग। तो कैसे बनाते हैं, चलिए देखिए। जैसे एक है अंत शब्द, उससे हम अंतिम बना सकते हैं। अंचल से आंचलिक बना सकते हैं। अग्नि से आग्नेय, अक्ल से अक्लमंद, अवरोध से अवरुद्ध, आदर से आदरित या आदरणीय, आराधना से आराध्य, ये सभी शब्द बन सकते हैं। क्षण से क्षणिक, खेल से खिलाड़ी, ग्राम से ग्रामीण, घर से घरेलू, चाचा से चचेरा, जहर से जहरीला, देश से देसी या उसको देशीय भी कहा जाता है। नेक्स्ट है आत्मा से आत्मिक या आत्मीय, आश्रय से आश्रित, इच्छा से ऐच्छिक, ऋण से ऋणी, किताब से किताबी, कल्पना से कल्पित या काल्पनिक भी कहा जाता है, केंद्र से केंद्रित या उसको केंद्रीय भी कहा जाता है, क्रोध से क्रुद्ध, क्लेश से क्लिष्ट, नोक से नुकीला। देखो यहाँ पे नेक्स्ट है पश्चिम से पश्चिमी या पश्चात। देखो पश्चिम एक दिग का नाम है ना, और वहाँ से पश्चिमी वायु, हम अगर कहेंगे पश्चिमी वायु तो वहाँ पे क्या हुआ, पश्चिमी एक विशेषण की तरह काम किया। तो यहाँ पश्चिम जो संज्ञा है उससे कौन सा शब्द बना, विशेषण शब्द बना। नेक्स्ट है पूजा, पूजा से पूज्य या फिर पूजनीय, प्यास से प्यासा, बर्फ से बर्फीला। जैसे यहाँ देखो बर्फ एक चीज़ है ना, एक संज्ञा है और वहाँ से बर्फीला, तो एक विशेषण की तरह प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल की तरह हम लिख सकते हैं बर्फीला पहाड़, तो पहाड़ की विशेषता बता रहा है यहाँ पे बर्फीला शब्द, तो वो एक विशेषण हुआ। उसी तरह मंगल से मांगलिक, जैसे मंगल एक ग्रह है, एक संज्ञा है, उससे अगर हम कहेंगे मांगलिक बना तो मांगलिक लड़की है या मांगलिक लड़का है, तो लड़का या लड़की का विशेषता बता रहा है क्या, मांगलिक शब्द, यानी कि ये एक विशेषण हुआ। उसी तरह चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये क्या है, संज्ञा शब्द से विशेषण शब्द बना है। नेक्स्ट है मेधा से मेधावी, जैसे वर्ष से वार्षिक, शक्ति से शाक्त। नेक्स्ट देखते हैं धातुओं से या क्रिया धातु से, है ना, क्रियाओं से विशेषण बनते हैं, यानी क्रिया शब्द से विशेषण शब्द बनाए जा सकते हैं। जैसे देखिए अड़, है ना, अड़ना, अड़ना एक क्रिया है ना, तो कौन से धातु से बनता है, अड़ धातु से। तो यहाँ पे धातु है जिससे क्रिया भी बनता है। तो देखिए अड़ धातु से अड़ियल विशेषण बना, क्री धातु से कृत विशेषण बना, खेल धातु से खिलाड़ी, देखिए खेल से खेलना क्रिया भी बनता है ना, तो ये सभी जो धातु हैं इनसे क्रिया भी बन सकता है। और ये जो विशेषण है कहाँ से बना है, धातु से, खेल धातु से खिलाड़ी, है ना, झगड़ से झगड़ालू, टिक से टिकाऊ, तैर से तैराक, दा से देय या दत्त भी कहते हैं, दृश्य से दर्शनीय, पढ़ से पढ़ने वाला, पी से पियक्कड़। नेक्स्ट है पूज्य से पूज्य या पूजनीय, बढ़ से बढ़िया, वह से वहता, देखो वह से बहता हुआ। नेक्स्ट है भाग, देखो भाग धातु है, इससे अगर हम क्रिया बनाएंगे तो भागना होगा, और इससे अगर हम विशेषण बनाएंगे तो भगोड़ा होगा, है ना। अब क्रिया और विशेषण में फर्क तो जान पा रहे हैं ना। क्रिया किसी काम को दर्शाता है और विशेषण किसी की विशेषता को दर्शाता है। जैसे भगोड़ा आदमी, तो वो आदमी की विशेषता है। भागना एक क्रिया है जो कि भाग धातु से बना है। भागना भी भाग धातु से बना है और भगोड़ा भी भाग धातु से बना है। नेक्स्ट है मिल, मिल से मिलनसार, लभ से लब्ध, लुभ से लुब्ध, लड़ से लड़ाका या लड़ैत, लूट से लुटेरा, रो से रोवनहारा,
रख से राखनहारा, शुद्ध से शुद्ध, श्री से श्रवणीय, शोष से शोषित, सुहा से सुहावना या सुहाना भी होता है, हंस से हंसोड़, है ना। तो ये क्या था, क्रिया से विशेषण शब्द था। तो आप कमेंट में बता सकते हैं, जैसे यहाँ पे देखिए रख, ये जो है रख धातु, इससे कौन सा क्रिया बनता है, क्रिया शब्द बनाना है आपको। और दूसरा क्वेश्चन है दा धातु से कौन सा क्रिया शब्द बनता है। तो आप ये दो क्वेश्चन का आंसर कमेंट में बता सकते हैं, रख धातु और धा धातु के से कौन सी क्रियाएं बनती हैं। और ये जो है ये सभी विशेषण शब्द हैं जो कि किसी की विशेषता बताती हैं। तो आई होप आपको भाववाचक संज्ञा और विशेषण शब्द की रचना यानी कि उनको कैसे बनाते हैं, कहाँ कहाँ से बनता है, उसको समझ में आ गया है। तो ये शब्द रचना का चैप्टर कंप्लीट हुआ। पहले कैसे शब्द रचना यानी शब्द बनाना, कैसे कैसे हम नए नए शब्द बना सकते हैं, जैसे संधि करके बना सकते हैं, समास से बना सकते हैं, उपसर्ग का प्रयोग करके बना सकते हैं, प्रत्यय का प्रयोग करके बना सकते हैं। यहाँ पे क्रिया से, संज्ञा से भाववाचक शब्द बना सकते हैं, या फिर क्रिया से, धातु से, संज्ञा से हम विशेषण शब्द बना सकते हैं। तो ये सभी था चैप्टर 5 के टॉपिक्स, है ना। ये सभी टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आप मेरे वीडियो पे पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हिंदी ग्रामर का एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आप अच्छे से समझ पाएंगे। एक एक चैप्टर को मैंने एक्सप्लेन किया है और उसका अभ्यास भी किया है। तो यहाँ पे देखिए इस चैप्टर का अभ्यास भी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि अभ्यास का भी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। और ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।